वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉमन स्टेट ऑफ मैटर को डिस्क्राइब किया था एंड नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो खसूसियात कहें या ख़ासियत कहें किन की, इनकी स्टेट ऑफ मैटर की हम वो जानेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ में शुमार होती है। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी: डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शेप, वॉल्यूम। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर वाइज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपका प्रॉपर्टीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर हम गैस की तरफ जाएं तो गैस में नो वॉल्यूम, गैस में कोई भी वॉल्यूम वगैरह नहीं होता। एंड लिक्विड की तरफ जाएं, लिक्विड में बिल्कुल वॉल्यूम होता है। और सॉलिड में भी क्या होता है, वॉल्यूम उनका होता है। ठीक है। एंड सेकंड नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है आपका क्या है, शेप। तो गैस को वाकई में नो शेप नहीं होती। गैस को शेप कंटेन इट्स ओन, किसी भी चीज़ की, मतलब कि वो खुद ही शेप अख्तियार कर लेती है। और लिक्विड को ना ही शेप होती है। एंड सॉलिड जो तीसरे नंबर पर है, ठोस, बिल्कुल ठोस को क्या होता है, शेप भी होता है एज वेल एज इसको वॉल्यूम भी होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है बायमी कशिश, बायमी कुव्वत आप कहें। बायमी कुव्वत जो होती है मालिक्यूल्स में ना, जो अट्रैक्ट करती है, बायमी कुव्वत, वो उनके बारे में कह रहा है ये। अब गैस में नहीं होती। गैस में क्यों नहीं होती? नो अट्रैक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके मालिक्यूल्स में लार्ज एम्प्टी स्पेस होती हैं। इसकी वजह से जो है ना, वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। और लिक्विड में स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि गैस से ज़्यादा जो होता है वो लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़े क्लोजली होते हैं, इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। किसमें? सॉलिड में। रीज़न है, रीज़न क्यों कि भाई क्यों उसमें एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए होता है ताकि इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं आपस में वो जुड़े हुए होते हैं, इसलिए। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि उनके मालिक्यूल्स में कितनी स्पेस है, कितनी खाली जगह होती है। अब नंबर वाइज गैस में वेरी लार्ज स्पेस, बिल्कुल भाई तमाम लार्ज स्पेस होती है। किस तरह से? आप देखें कि ये आपके क्या है, गैस के मालिक्यूल्स हैं। गैस के मालिक्यूल्स में बहुत ही लार्ज एम्प्टी स्पेस है, एक यहाँ, मतलब कि इसलिए इसमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। ठोस में बिल्कुल भी नहीं होती एंड लिक्विड में थोड़ी बहुत होती है। यानी कि ठोस से ज़्यादा इसमें स्पेस होती है, लिक्विड से ज़्यादा गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड देन उसके बाद क्या आता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, दबाव। यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर दबाएं तो ज़ाहिर सी बात है गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। अगर फॉर सपोज हम किसी भी चीज़ कंटेनर में गैस डालें तो हम उसको दबा सकते हैं। एंड लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल, यानी कि हम उसको क्या है, कंप्रेस नहीं सकते। अगर हम पानी को कंप्रेस करें, कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? नो वे, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। और ठोस को एब्सोल्युटली नॉट। ठोस को क्या है, हम मतलब कि नहीं कंप्रेस कर सकते। फॉर सपोज हमारे पास आइस है, आइस को हम कैसे कंप्रेस करेंगे? इम्पॉसिबल है। एंड देन हमारे पास जो है लास्ट है। लास्ट का मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फैलाव। यानी कि गैसेज में क्या होता है, डिफ्यूजन वेरी हाई होती है। क्यों हाई, वेरी हाई होती है? क्योंकि उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, वो ऑल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, इसलिए उसमें फैलाव बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि अगर फॉर सपोज़ हम एक रूम में स्प्रे कर रहे हैं तो एयर के मालिक्यूल्स और उस गैस के मालिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, तभी वो क्या करेगी, हाई डिफ्यूजन में चली जाएगी। एंड लिक्विड में डिफ्यूजन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लिक्विड में डिफ्यूजन क्या होती है, कम होती है। कैसा मिसाल है आपका, अगर आप इंक प्लस वाटर को ऐड करें तो उसमें इंक के जो मालिक्यूल्स होते हैं वाटर के मालिक्यूल्स में ऐड हो जाते हैं, तो फिर उसमें क्या होती है, डिफ्यूजन हो जाती है। एंड सॉलिड में निग्लिजिबल स्मॉल, उसमें बिल्कुल भी डिफ्यूजन वगैरह नहीं होती। तो ये थी क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, जो हालतें हैं मतलब कि मैटर की, उनके बारे में हमने ये जाना है, उनकी खासियतों के बारे में हमने ये जाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें।